6 कामों में पहला काम है प्रातः जागो तो भगवान का नाम लो। दूसरा काम है प्रत्येक दिन स्नान कर। आप में कोई ऐसे तो नहीं है जो 3-3 दिन तक न नहाते हो, है? रोज नहाइए, स्वर नहीं मिल रहा है। प्रत्येक दिन मैं कहता हूं ग्रंथ के माध्यम से 1000 काम करने से पहले स्नान करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में स्नान का इतना महत्व न होता तो सोमवती अमावस्या को इतनी भीड़ क्यों होती? स्नान का इतना महत्व न होता तो 66 करोड़ लोग क्यों कुंभ में नहाते? यदि स्नान का इतना महत्व न होता, स्नान के बिना पूजा में बैठने को लायक नहीं। और मैं तो कहूंगा तुम्हारी बरकत कभी रुकेगी नहीं। अपनी फैक्ट्री ऑफिस भी जाते तो नहा के स्नान करके जाइए। जो दांत नहीं मांजते, कुल्ला नहीं करते, नहाते नहीं, तो हमारी नीति में लिखा है कि तुम तो हो कौन? साक्षात विष्णु भी यदि ऐसे होंगे तो लक्ष्मी मैया संग छोड़ के। तो पहला काम है भगवान का नाम, दूसरा काम है स्नान, और तीसरा काम है भले ही 10 मिनट बैठे हैं अपने मंदिर में बैठिए। आपका काम कितनी जोर से चलता है, नियम बना लीजिए। आप अपनी फैक्ट्री दुकान जाएं तो मंदिर में जोत जला के जाएं। आप मुझे देखते हो, मैं कथा में आता हूं, सबसे पहले जोत जलाता हूं। इसलिए जलाता हूं कि वो धड़ल्ले से कथा हो, आनंददायक कथा हो, कथा रुके नहीं। आते ही पहले सबसे पहले मेरा काम है कि मैं जोत जला। आपकी कितनी तरक्की होगी, आप करके तो देखिए। ना हो तो फाइन मेरे ऊपर लगा देना, घी के और रुई के और माचिस के सगरे पैसा ले लेना हमसे आप, यदि फर्क न पड़ जाए तो। बिल्कुल आप करके देखिए, आपके कारोबार का कितना डेवलपमेंट होता है। और जवानी में पैसा कमाना जरूरी है। हमारे वेद में क्या लिखा है? 25 साल तक तुम विद्या नहीं पढ़े तो तुमने अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा अपराध किया। 25 साल से लेके 50-55 साल तक तुमने धन नहीं कमाया, ये वेद भगवान कहते हैं, तो भी तुम अपराधी हो। वानप्रस्थ जीवन में आपने यश न कमाया, मान न कमाया, सम्मान न कमाया, भगवान का भजन नहीं किया, तो भी आप बहुत बड़े अपराधी। वृद्धावस्था में तो ऐसे काम कीजिए जिसमें तुम्हारा सम्मान बढ़े, ये काम कीजिए। जवानी में धन कमाना 4 पुरुषार्थ में से है ना धन, तो युवा अवस्था में तो वो आप धन कमाए। मेहनत बहुत करते हैं, बरकत नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि रात भर नाव चला रहे हो, नाव आगे नहीं बढ़ रही, तो एक बार देख लो कि रस्सी किसी खूंटे से तो नहीं बंधी है। मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही है, तो एक बार झांक करके देखिए कि कमी कहाँ रह रही है। कर्म पूजा है, बिल्कुल काम करने से ही तरक्की होती है, लेकिन भगवान की आराधना करने से काम करने में मन लगता है, थकते नहीं है, बैटरी चार्ज हो जाती है, आप लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं है, सकारात्मक भाव बन जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि भगवान को पूजेंगे तो पैसा ऊपर से बरस जाएगा, तो मेरे भरोसे मत रहना, ऊपर से बिल्कुल नहीं बरसेगा। कि आप सुन ले कि महाराज ने बता दिया बेलपत्र चढ़ा दो पैसा बरस जाएगा, कोई नहीं बरसने वाला है। मुझे भी गौशाला चलाने के लिए पूरा दिन भर कथा कहनी होती है, नहीं तो मैं वहीं बैठ के बेलपत्र चढ़ा करके वर्षा करा लेता, वो अभी तक नहीं बरसा है। नहीं बरसेगा, मेहनत करनी होगी। यदि ऐसे ही बेलपत्र चढ़ाने से पैसा बरस जाए तो बच्चे इंजीनियरिंग का कोर्स क्यों करेंगे, ये पढ़ाई लिखाई क्यों करेंगे? और आप कहेंगे तो आप बेलपत्र चढ़ाने को क्यों कह रहे हो, आप कहेंगे आप पूजा पाठ के लिए क्यों कह रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूं कि भैया पैसा तो आएगा आपकी मेहनत करने से, लेकिन धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। ये भगवान की पूजा का प्रभाव है। जिधर हाथ डाल दोगे वहीं माटी में से सोना बने। आपको सब तालियां क्यों नहीं बजाते हैं आप? आपको सफलता मिल जाएगी। ये 6 कामों में पहला काम है स्नान, दूसरा काम है मंदिर में भले ही 10 मिनट बैठिए। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है 4 धाम की यात्रा का उन्हें कोई फल नहीं मिलता जो अपने घर में मंदिर में प्रणाम नहीं करते। राम जी ने महात्मा वाल्मीकि को पूछा कि हम कहाँ रहे, तो उन्होंने 14 स्थान बताए। उनमें एक स्थान ये भी बताया कि जो अपने गृह मंदिर में रोज वंदन प्रणाम करते हैं। आप अयोध्या रहना भले ही भूल जाना, लेकिन उन लोगों के हृदय में वास करना कभी ना भूलना। घर में मंदिर नहीं है तो बढ़िया सा मंदिर बनाओ। ऐसा नहीं है कि तुम 5,500 की पहनो और भगवान को गले गलाए अखबार के ऊपर बैठा दो। मंदिर को डेवलपमेंट बड़ा सुंदर बनाइए। मंदिर में जूती चप्पलें मत रखिए, वहाँ बेल्ट मत रखिए, वहाँ गंगा जल हो। दिन भर में आप सुबह के समय में तुलसी का गमला वहाँ रख दें, फिर उसको धूप में रख दें, पूजा की महिमा बढ़ जाएगी। क्योंकि घर के विचारों का पता लग जाता है। मंदिर बहुत अद्भुत होना चाहिए। बहुत लोग तो झीने की सीढ़ी के नीचे मंदिर बना देंगे, किसी का छत पर मंदिर बना होता है, बस धूल जम रही है। कभी कभी हम जैसा आदमी पहुंच जाए मंदिर दिखाओ तब उन्हें मंदिर दिखता है, ये तो पता ही नहीं होता कि मंदिर है भी है कि नहीं।
मंदिर रसोई में नहीं बनाया जाता। मंदिर ईशान कोण में एक अलग से अद्भुत जगह है। एक मैं किसी सेठ जी के घर गया हिसार में, वो बड़े पैसे वाले लोग हैं, अग्रवाल हैं, देश के प्रमुख पूंजीपति है, उनमें नाम आता है। बहुत पुरानी बात है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। बहुत बड़ा आलीशान भवन बना, ये दिखाया वो दिखाया, सब कुछ दिखाया, 9 लाख रुपया बाथरूम में लगाया, वो भी देख लो, वो भी देख लिया, लेकिन भगवान नहीं दिखे कहीं। हमने कहा मंदिर कहाँ है? सो रसोई में ले जाके खड़ा कर दिया। वो एक आले में बैठे थे गोपाल जी। मैंने कहा धुआं इनकी आंख में लगता होगा और आपने इस गर्मी में इनको बिठा रखा है। सेठ जी बड़े होशियार थे, उन्होंने कहा कि भोग लगाने को समय तो होता नहीं है, तो रसोई में बिठा दिया और इनको कह दिया है जब भूख लगे तब पतीला खोल के परोस करके खा लेना अपने आप। देखो होशियार थे। घर की बढ़िया से जो बढ़िया जगह है उसको नियुक्त भगवान के लिए कीजिए, परमात्मा के लिए। ईश्वर के बिना कहाँ गए। तो तीसरा काम है भले 10 मिनट के लिए बैठे अपने घर में, मंदिर में बैठिए। चौथा काम है घर की पहली रोटी गौ माता को दीजिए। राजस्थान में एक जगह पुष्कर, बहुत समय पहले यहाँ एक मीटिंग हुई थी। कहा यज्ञ बंद हो गए हैं, वर्षा होती नहीं है, सब भूखे मर जाएंगे, क्या करें। महात्मा सिद्ध ने खड़े होके कहा घर घर प्रचार करो, गौ माता को पहली रोटी दी जाए, क्योंकि गैया मैया में सगरे देवता बैठे हुए हैं, तो सभी देवताओं को भोग लग जाएगा और देव प्रसन्न होंगे तो वृष्टि होगी, पानी गिरेगा। इतने लोग सुन रहे हैं, आप मुझे इतनी ही तो प्रार्थना कर रहा हूं कि घर की एक रोटी गौ माता को दो। रोटी नहीं दे सकते हो तो एक रोटी की जितनी कीमत है उतना पैसा गौ माता के लिए निकालो, चारे के लिए, गुड़ के लिए और चीजों के लिए। ये कर ही सकते हैं, इसमें कोई वजन नहीं। तो 6 कामों में से एक काम ये है। और अगली बात कही है, अतिथि आते हैं उनको आदर करो, उनको भोजन। घर में वृद्ध हैं पहले उनके लिए थाली। छठवां काम है पंछियों के लिए दाना डालो। मत्स्य पुराण में बड़ा अद्भुत वर्णन है कि किसी माई के लाल को ताकत नहीं है, यदि तुम्हारे पैसे को कोई खा करके बता दे। मछलियों के लिए डालिए, चींटियों के लिए डालिए, कबूतरों के लिए डालिए। कबूतर पालना ठीक नहीं है, लेकिन उसे दाना चुगाना बहुत बड़ा, ये आपकी बरकत के ये प्रमुख कारण है। आप आटा गूंथते हैं, पलोथन रखते हैं, रोटी बनने के बाद फिर उसको उसी कनस्तर में उड़ेल देते हैं, नहीं। परात में बचा हुआ जो आटा है उसके ऊपर चींटियों का अधिकार है, उसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी मिलाइए, पीपल बरगद के पेड़ों के नीचे चींटियों के लिए डालिए। इसको भूत यज्ञ कहते हैं। जैसे साकल के द्वारा यज्ञ होता है ना, सामग्री के द्वारा यज्ञ होता है, यह भी एक यज्ञ है, प्राणी यज्ञ, भूत यज्ञ। संस्कृत का शब्द है भूत, हिंदी में प्राणी कहते। इसके ऊपर चींटियों का अधिकार है, ये कीजिए। तो ये सटकर में 6 काम बताए।